जय हिंद दोस्तों, द यूके डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट इंसिडेंट जो कि चाइना फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर हुआ है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पिछले 3 हफ्तों से गायब हैं और जब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया कि वेयर इज चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने जवाब दिया वी हैव नो इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू। इसका मतलब है कि चाइना कोई भी इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं करना चाहता। आपको पता होना चाहिए कि चाइना की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, क्योंकि चाइना में जैसे हमारे देश में गूगल या फेसबुक या इस तरह के एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं। चाइना अपने प्रोडक्ट यूज करता है, अपने इंफॉर्मेशन पोर्टल को यूज करता है, जहां पे उतनी ही इंफॉर्मेशन बाहर आती है जितनी वहां की गवर्नमेंट चाहती है। तो चाइना में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन पे बैन लगा हुआ है और वहां के जो बाशिंदे हैं उनको उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है जितनी की गवर्नमेंट चाहती है कि उनको मिलनी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन सरकार के लिए हार्मफुल हो सकती है, सरकार के अपोजिशन में जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। ये आपने गौर किया होगा। लेकिन सोशल मीडिया के चलते चलते कहीं ना कहीं अब ये इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी है। पिछले 10 सालों के बारे में बता रहा हूँ कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब आपको सोशल मीडिया के चलते काफी इंफॉर्मेशन बाहर आती हुई नजर आ रही है। और यही हुआ है फॉरेन मिनिस्टर के साथ। फॉरेन मिनिस्टर पिछले 3 हफ्तों से गायब हैं और कोई भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस या मीटिंग अटेंड नहीं की है। जितनी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर की थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम बात करें चाइना के ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की, तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में भी फॉरेन मिनिस्टर के गायब होने का कोई भी जिक्र नहीं है। और ये कोई नया वाकया नहीं है चाइना के लिए। इससे पहले भी चाइना में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि एक टीवी एंकर जिनका नाम है मैडम फूफू, इनको भी गायब कर दिया गया है। जिस डेट से फॉरेन मिनिस्टर गायब है चाइना के, उसी डेट से टीवी एंकर मैडम फूफू भी गायब है। और इसका ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैडम फूफू के फॉरेन मिनिस्टर के साथ काफी अच्छे संबंध थे, उनको गायब कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कोविड-19 के दौरान डिप्टी मैनेजर ऑफ सिक्योरिटी, इनको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने का रीजन ये रहा है, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी ने वेस्टर्न कंट्रीज को इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि चाइना कोविड-19 को एज ए बायोवॉर यूज कर सकता है। यही हुआ कि चाइना से कोविड-19 का ओरिजिन हुआ। आपको पता ही है कि किस तरह से पैंडेमिक का दौर रहा है और लोगों ने किस तरह से अपनों को खोया है, और चाइना ये टाइम टू टाइम करता रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे वाकयात ये दिखाते हैं कि चाइना की डिप्लोमेसी कितनी फ्रेजाइल है और चाइना किस तरह से अभी बौखलाया हुआ है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देख के। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए चाइना में काफी हलचल मच चुकी है और चाइना कोई न कोई इररेलेवेंट स्टेप उठा सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यूएसए 100% जो डिपेंडेंसी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब थोड़ा शिफ्ट कर रहा है इंडिया की तरफ। इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है। इसका एक रीजन ये भी रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज चाइना के अंदर गई, वो सारी कंपनीज को उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया गया था और सारे नॉकआउट प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में काफी चीप प्राइस पे बेचा जाता था, जिससे कि जो पेरेंट कंपनीज हैं, जैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल आपको जो ओरिजिनल एप्पल मिलता है 50,000 से ऊपर या 1 लाख रुपए के आसपास मिलता है। लेकिन अगर आप एक नॉकआउट एप्पल जो कि चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, वो आपको 10,000, 15,000, 20,000 में भी मिल जाएगा। लेकिन ये होगा मेड इन चाइना। इसमें सारे फंक्शंस होंगे एप्पल के, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? पेरेंट कंपनी पे पड़ता है, पेरेंट कंपनी के बिजनेस पे पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो बड़ी कंपनीज है, बिग वेंचर्स है, उनको इंडिया में शिफ्ट किया जा रहा है। 100% डिपेंडेंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद चाइना को कम किया जा रहा है। अब पूरी तरीके से तो 100% डिपेंडेंसी को खत्म नहीं किया जाएगा। अगर पूरी तरीके से 100% डिपेंडेंसी को खत्म किया जाता है तो चाइना कोई ना कोई इररेलेवेंट स्टेप उठा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको कम किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से इंडिया इंटरनेशनल पटल पे काफी काम कर रहा है। बोले तो फॉरेन सॉइल पे काफी काम हो रहा है कि फॉरेनर्स आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए, ज्यादा जॉब जनरेट हो। और चाइना से थोड़ा सा यहाँ पे हटके बात हो रही है। अब चाइना को ब्रेक करने का जो इंडिया ने तोड़ निकाला है वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी चलती है मैन्युफैक्चरिंग से चलती है। लेकिन चाइना के पास फंड काफी ज्यादा है आज की डेट में भी, क्योंकि उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो काफी ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इंडिया इस बैसाखी को तोड़ना चाहता है। बैसाखी का मतलब है कि चाइना की जो इकोनॉमी स्टैंड आउट करती है वो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आपने देखा होगा कि घर घर में चाइना में
मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना से। तो चाइना काफी अच्छा पैसा यहाँ से कमा लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना के साथ डिपेंडेंसी रहती थी, लेकिन अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि होम ग्रोन कंपनीज हैं, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज, एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में टीवी पैनल्स और वॉशिंग मशीन्स, जो भी एलईडीज बल्ब हो गए, सोलर लाइट हो गए, या फिर सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इससे फायदा किसको मिलने वाला है? इंडिया को ही इसका फायदा देखने को मिलेगा। और इस वजह से चाइना पे हमारी जो डिपेंडेंसी रही है वो भी कम होती रहेगी। और इंडिया सिर्फ अपने कंट्री के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इंडियन कंपनी उनको एक्सपोर्ट भी करेंगी, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो ये सारा पैसा अपने देश में आना है, इससे देश का ही ग्रोथ होना है। और आज की डेट में इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है काफी परवान चढ़ चुकी है। यूएस इंडिया को अपना ट्रस्टेड पार्टनर क्यों बता रहा है? क्योंकि इंडिया में कॉपी करने का कोई रिवाज नहीं है। इंडिया कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉपी नहीं करता है। अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो यूएस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये ट्रांसफर नहीं होगा। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में कॉपी करने का रिवाज तो है ही, आप जानते ही चाइना किस तरह से कॉपी कैट है। अब आपको समझ आ चुका है कि किस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ चुकी है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को द यूके डायलॉग्स और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।